हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के पार्ट थर्ड में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जियांग अगले दिन जब ऑफिस जाती है तो काओ उसे बुली करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांग भी कहाँ ही कम थी। वो कहती है कि तुम घर में मेरी बहन होगी, यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ नॉर्मली काम करने वाली एक ऑफिस एम्प्लॉय है, और अगर मुझे बुली करने का कोशिश करोगे तो इसके बदले तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। जब यहाँ पर काओ जियांग के मॉम का इंसल्ट करने का कोशिश करती है तो जियांग उसे थोपी याद देती है। काओ कहती है तुमने कंपनी के सीईओ के वाइफ पर हाथ उठाया। जियांग कहती है देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जॉब से ही निकालेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। काओ की यहाँ पर दो और चमचियां आ जाती है जो कि जियांग के साथ मिल करके लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। इधर जल्दी जल्दी जो का सेक्रेटरी उन्हें जाकर के बात बताता है जियांग एक्चुअल में बुली हो रही है। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। जो जल्दी जल्दी जियांग को जाकर के देखता है उसके फेस पर स्क्रैच लगा हुआ था। वो जियांग की बहुत ज्यादा ही फिक्र कर रही थी। वो उसके हार्ट का भी फिक्र कर रहा था कि कहीं उसे तो नहीं प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पर इन दोनों की हालत देख करके समझ जाता है कि जियांग ने उन लोगों का अच्छे से क्लास लगाया है। वो उन लोगों को वार्न करता है जियांग को हर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी का मैटर तो उसका सेक्रेटरी संभाल लेता है। जियांग खुद पर्सनली जो को लेकर के जाता है। दूसरी ऑफिस गर्ल सोच रही थी कि जो जो बॉस है वो तो काओ का हस्बैंड है, तो वो उसे छोड़ करके भला जियांग को क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो काओ उसे कहती है कि वो मेरे हस्बैंड को पटाने का कोशिश कर रही है, खुद का इमेज बचाने के लिए वो कुछ भी बकवास बोल रही थी। जाओ जियांग को घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसकी चोट पर फर्स्ट एड कर रहा था। वो पूछता है कि पेन कर रहा है। जियांग कहती है इन छोटी चोटों की तो उसे आदत है, बचपन से लेकर के अब तक उसको बहुत लोगों ने बुली किया है, अपने पेरेंट्स से भी बहुत मार खाई है, उनसे इन सब चीजों की आदत है। जो को जियांग के लिए अपनापन सा फील होने लगता है। वो उसे हक करते हुए कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। जियांग यहाँ पर अभी उसे लेकर इमोशनली होने वाली थी कि वहां पर उसे कॉल आ जाता है उसके फ्रेंड का। वो उसे कहती है कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, कल ऑफिस आओगी तो फिर मैं बताऊंगी। बट वो उसे पूछने लगती है कि नहीं नहीं मुझे अभी बताओ। तो फिर वो बताती है कि जो डिजाइन उसे ट्यूलिप पर बनाने के लिए दिया गया था उसे सेलेक्ट कर लिया गया है, तो कल आओगी तो तुम्हें अवार्ड दिया जाएगा। जो यहाँ पर पूछता है कि क्या बोली थी तुम्हारे फ्रेंड, तो जियांग बोलती है कि शायद कल मुझे अवार्ड सेरेमनी में जाना पड़े, क्या वो अगर फ्री है तो वो उसके साथ चल सकता है। अब जो तो वहाँ पर मेन बॉस बन करके जाने वाला था तो वो जियांग के साथ भला कैसे जा सकता था। इसी वजह से उसे कह देता है कि एक्चुअल में कल वो थोड़ा बिजी है तो वो नहीं जा पाएगा। जियांग भी सोचती है हाँ वैसे भी इसके पास कहाँ ही फुर्सत होगा। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि उस रिंग को एक्चुअल में ऑक्शन में तो जो ही निकाल रहा था, जिसकी वजह से कि जियांग को यहाँ पर वो अवार्ड मिल रहा था। अब इसे खरीदेगा कौन, बस यही देखना है। नेक्स्ट डे जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ई के ग्रेव के पास गया हुआ था। जियांग भी फ्लावर बुके ले जा करके ई के ग्रेव पर रखना चाहती थी, लेकिन वो वहां पर जो को देख करके शॉक्ड हो जाती है। जो उसे झूठ बोल देता है वो यहाँ पर अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आया था। ये एक्चुअल में उसके मॉम डैड का ग्रेव है। जियांग यहाँ पर पहले कभी ई के ग्रेव पर आई नहीं थी, इसी वजह से उसे बात पता नहीं था। जो उसे झूठ बोलता है तो जियांग को उसकी बातों पर भरोसा हो जाता है। अब यहाँ पर जियांग भी उसके मॉम डैड के लिए इस तरीके से फ्लावर रखती है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में जो के मॉम डैड नहीं है। वो अफसोस जता रही थी। जो कहता कोई नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद वहां पर जो को एक बिजनेस कॉल आता है और वो साइड में जाकर के बात करने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो की सिस्टर जिजी आ जाती है। जिजी यहाँ पर जियांग को उस ग्रेव के पास देख करके गुस्सा करने लगती है कि ये स्ट्रेंज गर्ल कौन है और यहाँ क्या कर रही है। जियांग कहती है एक्चुअल में वो जो की वाइफ है और उसके मॉम डैड के ग्रेव के पास आई हुई है। जिजी को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, ये तो उसके मॉम डैड का ग्रेव है ही नहीं। वो यहाँ पर बताने ही वाली थी कि ये किसका ग्रेव है, तब तक वहां पर जो आ जाता है और कहता है कि ये मेरे सिस्टर है जीजी, ये अभी अभी ही चाइना वापस लौटी है और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा पाया। फिर वो अपनी बहन को कहता है कि ये जियांग है मेरी वाइफ। उसकी बहन जियांग से मिलकर के बहुत ज्यादा ही खुश थी। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के जाने के बाद जो ने कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था, इसी वजह से जब वो यहाँ पर जियांग को देखती है उसके साथ तो वो काफी खुश होती है। अब वो वहाँ पर तो उसे रिच हिसाब से बात कर रही थी, जियांग को डिनर वगैरह के लिए इनवाइट कर रही थी। जो कहता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे और जियांग को जल्दी जल्दी वहां से लेकर के जाता है।
ना जाने क्यों आज जियांग को ड्रिंक करने का मन कर रहा था, तो वो कुछ वाइन्स वगैरह निकाली हुई थी। जो यहाँ पर आता है तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए वाइन पीना ठीक रहेगा, अभी अभी तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो जियांग कहती हाँ, बस मैं थोड़ी सी पीऊंगी, बस थोड़ा सा ही मन है। तो जो वहाँ पर उसे मना नहीं करता है और फिर दोनों ही साथ में बैठ करके ड्रिंक करने लगते हैं। अब ये थोड़ा सा ड्रिंक तो कभी किसी के लिए होता ही नहीं है, थोड़ी ही देर में वो फुल ऑन टन हो जाती है। जो उन्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक नहीं किया था क्योंकि उसे जियांग को संभालना भी था। अब जियांग यहाँ पर खुद के नसीब में होने का फायदा उठाने की कोशिश करती है और वो जो के करीब चली जाती है, उसे किस करने का कोशिश करती है, लेकिन जो के दिमाग में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ई चल रही थी, इसलिए वो उसे साइड कर देता है और कहता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने, तुम भी चले जाना। अब जियांग सोचने लगती है कि क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ। फिर वो अपने फ्रेंड से बात करती है, उसी के फ्रेंड ने उसे आइडिया दिया था ऐसा करने के लिए, इसी वजह से जियांग ने ऐसा किया था। उसके फ्रेंड कहती है कि शायद जो में ही कोई प्रॉब्लम हो, इसी वजह से वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हो। अगली सुबह जब जियांग जगती है तो जो ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, वहां पर उसके फ्रेंड का उसे मैसेज आया था, उसने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। जो वो गिफ्ट रिसीव करके आता है और उसे ओपन करता है क्योंकि वो जियांग के नाम पर था, तो उसमें कुछ ज्यादा ही फनी सा ऑयल निकलता है। अब जियांग समझ जाती है कि उसके फ्रेंड ने क्या बकवास भेजा है। वो जल्दी जल्दी यहाँ पर जो के हाथ से वो ऑयल ले लेती है और कहती है अरे ये मेरे फ्रेंड ने बस ऐसे ही गलती से भेज दिया है, ये पार्सल कहीं और का था। अब वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के बीच कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। जियांग जल्दी जल्दी उस ऑयल को हाइड करने लगती है। दोनों यहाँ पर बैठ के ब्रेकफास्ट करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर जो की सिस्टर जिजी आ जाती है। वो जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेकर के आई थी, बहुत सारे बैग्स वगैरह लेकर के आई थी। वो सोचती है कि वो जियांग को लेकर के इस अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है, ई के यादों को ताज़ा करने के लिए। वो जियांग को बताने वाली थी कि एक्चुअल में जो की भी कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी और जो कब कौन है, इससे पहले ही जो उसे वहां से बहाने से भेज देता है। अब जियांग पूछने लगती है कि तुम्हारी बहन ने इतने महंगे बैग्स कहाँ से लाए, तुम लोग तो इतना ज्यादा रिच हो नहीं। तो वो उसे कहता है कि ये सब कुछ फेक है, एक्चुअल में मेरी बहन को बुरा न लगे इस वजह से तुम उसे बताना मत। फिर उसकी सिस्टर यहाँ पर वापस से आ जाती है और वो जियांग के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, लेकिन जो उसे बहाने से भेज देता है। जियांग जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तो काओ उसे कोई भी कस्टमर दे ही नहीं रही थी, उसे बस वो इधर उधर का काम दे करके टरका रही होती है। जियांग जब उस पर गुस्सा करती है तो फिर वो उसे एक कस्टमर देती है और कहती है जाकर के डील लेके आने के लिए। और उसे पता नहीं था कि काओ ने यहाँ पर उसके लिए क्या अरेंज किया है। इन सब चीजों से अनजान जियांग जब वहाँ पहुंचती है तो वो ली को देखती है। ली को यहाँ पर खुद काओ ने भेजा था जियांग से बदला लेने के लिए। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा नया इन्वेस्टर हो सकता हूँ, सोच लो तुम्हें कंपनी का लॉस कराना है अगर तो बॉस तुम्हें निकाल देगा। अब जियांग ऐसा चाहती नहीं थी, वो उसे कहता है ड्रिंक करने के लिए। अब यहाँ पर फिलहाल जियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बहुत ज्यादा ही ड्रिंक करने लगती है। फिर भी यहाँ पर ली उसे बुली करना नहीं छोड़ता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स लोगों को यहाँ पर जियांग को परेशान करने के लिए बोलता है और खुद इसके वीडियोस बना रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जो को पता चल जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को लेकर के वहां पहुंच जाता है। पहले तो ली और उसके पंटर लोगों की अच्छे से पिटाई की जाती है और इसके बाद ली को जो सबक सिखाता है जो का सेक्रेटरी उसके कहने पर कि पूछो मत। जियांग बहुत नशे में थी, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है अपने सेक्रेटरी को, लेकिन जियांग उस अल्कोहल की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। तो फिर जो के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपने सेक्रेटरी को साइड में कार पार्क करने के लिए बोलता है और फिर दोनों कार में रोमांस करते हैं। उसका सेक्रेटरी बाहर सब पे नजर रख रहा था कि कहीं इधर कोई आ तो नहीं रहा। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो जो को इस तरीके से हक करके सो रही थी, वो कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड थी। जो कहता है अब इसने शर्माना क्या है, वैसे भी हम दोनों लीगल कपल है। जियांग कहती है कि कल एक्चुअल में उस वाइन में ली ने कुछ मिला दिया था। तो वो कहता है तो चलो कोई बात नहीं, वापस से उस काम को पूरा करके हम दोनों एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। लेकिन जियांग ऐसा करने से मना करती है। अगली सुबह ये वो सब काम करने के बाद ऑफिस जाती है। ऑफिस की फ्रेंड उससे कुछ अलग तरीके से बात कर रही थी। यहाँ पर जब काओ आती है तो जियांग उससे थोप पिया देती है और कहती है कि तुमने जानबूझ करके मुझे ली के पास भेजा था। काओ कहती है क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारी वजह से कंपनी का लॉस हुआ है और बॉस अब तुम्हें काम पर नहीं रखने वाले हैं।
जियांग कहती है अगर ये बॉस ने ऑर्डर दिया होगा ना तो मैं उन्हें भी अच्छे से समझा ही दूंगी, लेकिन तुम मुझे बुली नहीं कर सकती हो। यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड थी जियांग की, वो यहाँ पर जियांग का हेल्प कर रही थी। तो दूसरी साइड से यहाँ पर काओ की चमची लोग भी आ जाती है। जल्दी जल्दी वो उसके सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाती है उसकी फ्रेंड। तब तक यहाँ पर ली के डैड आ जाते हैं और वो जियांग को यहाँ कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ, पहले मैं तुम्हारी कंपनी के बॉस से बात कर लूँ। अब वहाँ पर जो आता है अपने सेक्रेटरी के साथ और उस आदमी को लेकर के जाता है। साथ ही में काओ को ऑफिस में बुलाया जाता है। काओ तो सोचती है कि वो आज बॉस से मिलने वाली है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो ली के डैड की इस तरीके से कुटाई होते हुए देख करके तो उसका हालत ही खराब हो जाता है। उसे पता चलता है एक्चुअल में इस कंपनी का मेन बॉस कोई और नहीं है, जियांग का हस्बैंड है। अब उसकी नौकरी तो गई ही समझो, यहाँ पर उसे पनिशमेंट मिलने वाला है सो अलग। वो यहाँ पर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर जियांग को ली के पास भेजने की कोशिश की, लगता है तुम्हें जिंदा रहने का अब मन नहीं है। और यहाँ पर पूरा उससे माफ़ी वाफ़ी मांगने लगती है, कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। जो वहाँ पर उसे वार्न करता है चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर संभालो और यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हारी हालत ली और उसके डैड की तरह कर दूँ। अब चुपचाप वहाँ से खाओ बाहर निकलती है, अपना सामान वामान लेकर के वो ऑफिस से निकल रही थी। अब चमची लोग पूछ रही होती है कि तुम तो बॉस की वाइफ हो, तुम्हें कैसे जॉब से निकाला जा सकता है। वो अब भी यहाँ पर अपना इज्जत बचाने के लिए कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो का सेक्रेटरी आ जाता है। उसे पता चलता है कि काव यहाँ पर जो की वाइफ बनने का रोल प्ले कर रही है, तो वो कहता है ये और हमारे बॉस की वाइफ। जो लड़की खुद ही फ्रॉड करके कंपनी में जॉब नहीं हुई है, वो हमारी कंपनी के बॉस की वाइफ है। अच्छा मजाक है। अब यहाँ पर काव खतरनाक ही कर जाता है सबके सामने। वो वहां से जल्दी जल्दी जाने लगती है तो जियांग की फ्रेंड उसे जानबूझ करके नीचे गिरा देती है उसका और इंसल्ट करने के लिए। इतना इंसल्ट होने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि जिस गुंडे लोगों से उसकी फैमिली ने उधार लिया था, वो उसके घर के सारे सामान यहाँ से उठा करके लेके जा चुके हैं। अब ना जाने क्यों इस पागल लड़की ने इन सब का जिम्मेदार जियांग को मान लिया और अब वो उससे रिवेंज लेने के लिए और ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। नेक्स्ट डे जब यहाँ पर जियांग जो की सिस्टर जीजी के साथ लंच कर रही होती है, तभी वहाँ पर जो आ जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जीजी उसका पोल ना खोल दे कि वो ई के हर्ट की वजह से जियांग से शादी किया हुआ है। अब इन दोनों के बीच का सीक्रेट बात जियांग को तो समझ नहीं आता है। होटल का मैनेजर जरूर आकर के जो को बॉस की तरह ट्रीट करने लगता है। जैसे तैसे करके वो बॉस को होटल के मैनेजर को वहाँ से भेजता है ताकि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। और उसके सिस्टर वो दोनों वहाँ पर अच्छा खासा समय साथ में बिताते हैं और ड्रामा का ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिसी को भी पता चल गया था कि जो ने अपनी आइडेंटिटी हाइड की हुई है, तो फिलहाल के लिए तो मैं जियांग को इस बारे में नहीं बताती है, लेकिन अगले जो पार्ट है ना दो, उसमें बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अब थर्ड पार्ट देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो और हाँ, फोर्थ पार्ट के लिए कल चैनल पर वापस जरूर आना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।